3 दिसंबर 1984 रात के 12:40 भोपाल की हवा में अचानक एक अजीब सी जलन फैलने लगी। लोग अपनी नींद से चीखते हुए उठने लगे, आंखें लाल, सांस बंद, और फिर धीरे धीरे पूरी रात भर में पूरा शहर एक गैस चैम्बर में बदल गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक कारपोरेट क्राइम स्टोरी। एक ऐसी कहानी जिसे लोगों से छुपाया गया, जिसे आज भी पूरी तरीके से कोई नहीं जानता और ना ही इसके बारे में बात करता है। भोपाल गैस त्रासदी, जिसे आज भी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा कहा जाता है। लेकिन इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? इस भयानक हादसे का जिम्मेदार कौन था? और उन 40 टन जहरीली गैस की सच्चाई क्या थी, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली? आइए 40 साल पुरानी उस रात की ओर लौटते हैं। एक ऐसी रात जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भोपाल एक शांत शहर, लेकिन उसके बीचों बीच खड़ा था यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड का विशाल कारखाना, जहां MIC नाम का एक बेहद खतरनाक केमिकल स्टोर किया गया था। MIC यानी मेथाइल आइसोसाइनाइड, एक ऐसा जहर जो हवा में घुलते ही मौत बन जाता है। 2 दिसंबर की शाम प्लांट में कुछ ठंडा नहीं था, रखरखाव खराब था, सुरक्षा सिस्टम बंद थे, अलार्म जानबूझकर म्यूट किए गए थे, और फिर टैंक नंबर E610 मौत का इंतजार कर रहा था। रात 11 बजे एक मजदूर ने महसूस किया कि टैंक 610 के पास अजीब गर्मी बढ़ रही है। 11:30 पाइपलाइन से टपकती पानी की बूंदें सीधे MIC की टंकी में गिर रही थीं। पानी और MIC यानी कि मौत का रासायनिक विस्फोट। 12:15 टैंक प्रेशर से कांप रहा था। 12:30 सेफ्टी वाल्व उड़ गया और 12:40 हवा में एक सफेद मोटा जहरीला बादल उठने लगा। MIC गैस का बादल, एक ऐसा बादल जो जहां जाता था वहां जिंदगी खत्म हो जाती थी। गैस हवा से भारी थी, इसलिए वह जमीन के बेहद करीब फैलने लगी, झोपड़पट्टी क्षेत्रों की ओर, जहां हजारों मजदूर रहते थे। पहले लोग खांसने लगे, फिर आंखों में तेज जलन, और फिर अचानक सबकी सांसें बंद होने लगी। बच्चे अपने माता पिता की बाहों में दम तोड़ने लगे। पालतू जानवर, गायें सड़क पर गिरने लगी। पूरे शहर की हवा जहर बन चुकी थी। कई लोग सड़कों पर भागते भागते गिर गए, तो कई सोते सोते ही मर गए। और जिन्हें लगा कि पानी पीने से राहत मिलेगी, वे पानी पीते पीते ही गिर गए। सुबह के 5 बजे भोपाल एक कब्रिस्तान जैसा था। हर तरफ सिर्फ शव पड़े थे। हॉस्पिटल में जगह नहीं, डॉक्टर्स तक को नहीं पता कि यह कौन सी गैस है। MIC गैस के लक्षण इतने भयानक थे कि डॉक्टरों की दवाइयां तक बेअसर पड़ चुकी थीं। अगले 72 घंटों में हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग स्थायी रूप से अपंग हो गए, और लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज भी भोपाल के कई बच्चे उस रात की गैस का असर लेकर पैदा होते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहा। यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन, जो हजारों मौत का सौदागर था, वो आखिर इतनी आसानी से कैसे भागा, और इसका असली जिम्मेदार कौन था? 7 दिसंबर 1984 एंडरसन भोपाल उतरा। हादसे के 4 दिन बाद एंडरसन अमेरिका से सीधे भोपाल लाया गया। जैसे ही वह उतरा, मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ 4 बड़े बड़े आरोप लगे: हत्याकांड, लापरवाही, खतरनाक पदार्थों की गलत हैंडलिंग, साजिश। लोगों को लगने लगा अब उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। गिरफ्तारी के बाद 6 घंटों के बाद एंडरसन को अचानक VIP ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। उसकी बेल मंजूर कर ली गई, वो भी बिना किसी शर्त के। उसे सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया गया, पुलिस सुरक्षा दी गई, और फिर इंदौर एयरपोर्ट ले जाया गया। एंडरसन को आखिर किसने भागने दिया? उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हादसे के तुरंत बाद वे प्रार्थना करने के लिए भोपाल से बाहर चले गए थे। लेकिन इसी बीच प्रशासन ने एंडरसन को VIP सुरक्षा में भोपाल से बाहर भेज दिया।
बाद में जब सवाल उठा कि आदेश किसका था, तो अर्जुन सिंह ने कहा, मुझे ऊपर से निर्देश मिले थे। ये ऊपर कौन था? कई रिपोर्ट इस ओर इशारा करती हैं कि आदेश केंद्र सरकार से होकर आया था। आखिर एंडरसन कैसे भागा? उसे सरकारी अम्बेसडर कार में बैठाकर सीधा एयरपोर्ट ले जाया गया। वहां पहले से ही एक सरकारी चार्टर विमान खड़ा था। 7 दिसंबर की शाम वो भोपाल से दिल्ली पहुंचा और फिर उसी रात दिल्ली से अमेरिका उड़ गया। उसके बाद वो कभी भी भारत नहीं लौटा। अमेरिका ने उसे क्यों नहीं लौटाया? भारत ने कई बार प्रत्यार्पण की मांग की, पर अमेरिका ने कहा यह अपराध साबित नहीं है और केस को लगातार टालता रहा। एंडरसन की बाकी की जिंदगी बड़ी आराम से बीती। एंडरसन अमेरिका में ब्रिजहैम्पटन में बसा। बड़ा बंगला, सुरक्षा, शांति सब उसे मिल रहा था। वह कभी भी किसी भी इंटरव्यू में सच नहीं बोला और 2014 में 92 साल की उम्र में शांति से उसकी मौत हुई। उसने कभी जेल की हवा नहीं देखी और ना ही भोपाल के पीड़ितों से कभी माफी मांगी। एक शहर जहर से भर गया, हजारों लोग मर गए, लेकिन इस त्रासदी का सबसे बड़ा गुनहगार एक चार्टर्ड प्लेन में बैठकर यूं ही चला गया। भोपाल में लोग मरते रहे और वॉरेन एंडरसन अमेरिका में आराम से अपनी जिंदगी जीकर मरा। क्या यह सिर्फ एक हादसा था? नहीं, कई जांचों में सामने आया कि सुरक्षा सिस्टम जानबूझकर बंद रखे गए थे। पाइपलाइन में लीक की शिकायतों को इग्नोर किया गया था और प्लांट को सस्ता चलाने के लिए कई सुरक्षा उपाय हटा दिए गए थे। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये चेतावनी है कि जब कारपोरेट लालच और लापरवाही मिलते हैं तो उसकी कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। उस रात की चीखें आज भी भोपाल की हवा में गूंजती हैं और सवाल यह है, क्या हम इस इतिहास से सीखेंगे या फिर किसी अगली रात को कोई और शहर गैस चैम्बर बनकर रह जाएगा?